भाई देखो, किसी के लेके तो खा नहीं रहे, ना किसी की हम दाब मानते। कोई होगा कहीं का चौधरी अपने घर में होगा, जब तक दूर है तब तक दूर है, वरना दोनों घुटने टिकाने हमें भी आते हैं। सो गाइस, अभी रजत दलाल अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ना लाइव आए थे और लाइव में ना उन्होंने प्रिंस के बारे में काफी ज्यादा चीजें बोली हैं। आप लोग को तो पता ही होगा, टॉप 50 के फिनाले के बाद प्रिंस नरूला और रजत दलाल का काफी ज्यादा बज रहा है और प्रिंस नरूला ने अपनी साइड से काफी ज्यादा पोकिंग और हेट वगैरह दिया है रजत दलाल को। फाइनली रजत दलाल ने लाइव आ चुके हैं और मैंने जितनी भी रजत दलाल ने लाइव के अंदर बातें की हैं, तो मेन टॉपिक को ना मैंने इसमें लगाया है आपके लिए स्पेशली। तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहना। चलो शुरू करो। तो भाई लक्ष्य, आप ही बताओ कैसा लग रहा है उड़ने के बाद? मैं मेरे अपने भाइयों को भी खा गया यार, बताओ, निर्दयी हो गया मैंने शो छोड़ दिया आपके निकलने पे। मैंने भी आज तक कभी भी मेरे निकलने के बाद बिग बॉस का बाद का कुछ भी नहीं देखा, और 50 में भी बाद में कुछ नहीं देखा। मैंने बस बीच बीच में खोल के देखा था कि हाँ कहां तक पहुंचा। देखो, स्टार्टिंग में जब फिनाले हुआ था तो चारों कंटेस्टेंट के साथ परफॉर्म करने के बाद उन्होंने चारों के विनिंग शॉट लिए थे। कृष्णा और काका जी ने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लिया था, पर थोड़ा जो क्लोज था वो शिव का और फैजू का था। घड़ी किसी के पास थी नहीं, तो हमें पता नहीं कौन कौन जीतेगा। सवाल पूछो, सवाल। दोस्त दिग्विजय से दोस्ती कब? शो के बाहर मेरा दोस्त है, शो के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, उसे मुझे रगड़ना पड़ जाता है हर बार। पर मैं असल में चाहता हूं कि चीजें सुधरे। वो पहल ना करे तो मैं भी पहल ना करूं। भैया बैटल ग्राउंड कब शुरू होगा? जब भी होगा तो सपोर्ट करना, साथ देना। उसमें राहुल चौधरी भाई का तो अपने साथ के तो वही है, फुकरा भी है, पर क्या है ना, फुकरा थोड़ा कंपिटिटर था, तो इस बार भी वही रखेंगे। भाई हर बार ट्रॉफी ही रह जाती है, यही तो मैं कह रहा हूं। फिर मुझे भी काम चलाना पड़ता है ऐसे बोल के कि मैंने दिल जीते हैं, पर क्या है ना, वो बस लाइन बोलने की होती है। ट्रॉफी का मजा ट्रॉफी का ही होता है। अरे यार, तुम तो कंट्रोवर्सी कराने के मूड में लग रहे हो सब। बहुत अच्छा खेले रजत भाई, आप बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं हल्के में मुझे मत लो भाई, मैं 102 103 किलो हूं यार। सिद्धार्थ को रिप्लाई देखो, बहुत सारे लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि उसके मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम है। जब उसका एविक्शन हुआ और उसने ये चीज देखी कि बैकएंड पे हमारा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट था उसके एविक्शन में, तो उसको वो चीज ज्यादा अखरी, और उसी टाइम पे इंटरव्यू हुए तो वो इमोशनल होकर बहुत सारी चीजें बोल गया जिसकी जरूरत नहीं थी। पर मेरे पार्ट पे जब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आई तो वो चीज खत्म हो गई। प्रिंस को पलट के जवाब दो, हर चीज का इंसल्ट कर रहा है वो। यार मेरा इस बारे में देखो बात करने का कोई मन नहीं है, पर मेरे को एक चीज बताओ, चार चूतिए बेरोजगार लोग चार जगह कुछ बोल रहे, तो क्या ध्यान देना भाई? हम पे काम है, हम पे चार चीजें जिंदगी में करने को, उस पे ध्यान दो ना। चूतियों पे क्या ध्यान देना? चूतियां बज रहे हैं, चूतियों को बजने दो। फैजू इज ट्रूली अ डिजर्विंग विनर। डिजर्विंग विनर तो फैजू है, पर अब जब भाग्य साथ ना दे तो तुम क्या कर सकते? प्रिंस भाई ने मिलने को बुलाया है, कुछ तो कहो भाई। तुम कर जगह बल्लू यहां बल्लू वहां, अपने पास काम, अपने पास चीज। और दूसरी चीज, ना भी हो तो इन्हें संभालना है भाई। तुम्हें पता है कितने मुश्किल है संभालने? सही कह रहा हूं? तुम्हें टाइम देने से अच्छा है मैं इन्हें टाइम दूं। भैया शादी कब करोगे? मैं सोच रहा हूँ इसी साल शादी। मुझे भी यार तगड़े तगड़े बच्चे करने हैं, और उसके लिए मुझे एक बीवी चाहिए ही होगी, तो मैं सोच रहा हूँ इस साल कर लूं। शिवेत लड़ाई मांग रहा है। देखो यार, शो तक जो चीजें थी वो शो तक थी। शिवेत और मेरे बीच में मेरे को नहीं लगता पर्सनली कुछ भी गलत है। इवन तो जब कभी बात होती भी है तो बहुत रिस्पेक्टफुल वे में होती है। अगर दो लोग ऑपोजिट साइड थे, इसका मतलब ये नहीं उनके पास जिंदगी में भी क्लैश है। अगर उसने वो साइड चुनी थी, मैं इस साइड था, तो हम कंपिटिटर है भाई। उस टाइम हम साथ नहीं रह सकते। शो खत्म हो गया, वो अपनी जिंदगी में खुश, मैं मेरी जिंदगी में खुश। पावर लिफ्टिंग वीडियोस कब डालोगे? जब मैं उसके लायक हो जाऊंगा। फिलहाल मैं पावर लिफ्टिंग के लायक नहीं हूं, जो असल सच्चाई है, और बोलने में कोई शर्म नहीं है। मैं भी चाहता हूं वापसी करना, एक बार दो बार नहीं, पता नहीं कितनी बार चाह चुका हूं, पर चीजें नहीं हो पाती। मैं चोर हो गया, 30 की एज में 35 लगने लग गया हूं। स्पिट्स विला कर लो भाई अब। हाँ, अब यही काम तो रह गया है, आशिकी करते रहो। शो रिलेटेड पूछो यार, अगर मैं लाइव कर रहा हूं तो शो रिलेटेड बात करो। विक्रांत भी ज्यादा बोल रहा है।
मेरे को कोई बात चुभी हुई है, थोड़ी ट्रिगरिंग है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। वो चीज मेरे को थोड़ी खटकी हुई है। उसके अलावा गेम पर्सपेक्टिव से देखो तो उन्होंने बहुत बढ़िया खेला। और एक इंसान अगर स्टैंड लेके गया तो वो अपने स्टैंड पे थे। भैया भाभी दिखा दो, हाँ साथ में लेके जेब में लेके घूमता हूं ना कि निकाल के दिखा दी। अर्चित भाई के लिए बोलो उसको, जो शिवेत हीरो बन रहा था उसके लिए। देखो अर्चित इतना सक्षम है कि अर्चित अपनी बात रख सकता है हर तरह से। तो मेरे को नहीं लगता मेरे को कहीं ना कहीं उसके लिए बोलने की जरूरत है। अगर अर्चित बोलेगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं स्टैंड लूंगा। कटारिया के साथ सही जजमेंट किया रजत भाई। देखो एक सिंपल चीज समझो, जब मैं शो के अंदर घुसा भी था तो मैंने एक चीज बोली थी कि मैं इंडिविजुअली जा रहा हूं, और इंडिविजुअली जा रहा हूं, जो मेरे साथ जैसा होगा मैं उसके साथ वैसा रहूंगा। मैंने कभी भी ये चीज नहीं बोली कि मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जा रहा हूं या कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। कटारिया मेरे हिसाब से 12-13 बार तो गया होगा डेंजर जोन में। अगर 12-13 बार वो सेव हुआ है, मैंने या हम सब ने उसका साथ दिया है, तभी सेव हुआ है ना भाई। जहां तक जितना हो सकता था करा। पर एक छोटी सी चीज समझो, जब हमारे हाथ में मौका है और बहुत बड़ा नुकसान देने का है तो दूंगा ना। मैं गेम के पर्सपेक्टिव से खेल रहा था और हमेशा से खेलता आया था। मैं कटारिया की कभी भी पहली प्रायोरिटी नहीं था, मैं कभी भी फैजू की पहली प्रायोरिटी नहीं था, मैं कभी भी लक्ष्य की पहली प्रायोरिटी नहीं था। मैं मेरा गेम खेल रहा था, मैंने मेरा गेम खेला और बहुत प्राउडली खेला। रजत भाई कोई घंटा फिर नेक्स्ट शो बताता हूं जल्दी। बहुत बारी अगर तुमने देखा भी होगा तो मैं फैजू के साथ बात कर रहा था कि तीसरा बंदा अपना होना चाहिए, जो 5 लोग होंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम मनीषा के पीछे जाते तो एक पॉसिबिलिटी थी कि शायद शायद काका भाई मान जाते। पर संभावना वाली चीज को मैं बीच में नहीं बोल सकता अब, क्योंकि वो चीज हो चुकी है। कृष्णा को चूज करने का फैसला मेरा नहीं था। वहां 4 लोग थे, बहुत सारी चीजें हुई, एंड में नाम निकल के आया कृष्णा का। कृष्णा मैं ये नहीं कह रहा डिजर्विंग नहीं है, डिजर्विंग है, पर हमारे पर्सपेक्टिव से हमें नुकसान होता, और इवेंचुअली वही हुआ। तो उस टाइम मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं था कि किस टाइम कृष्णा चूज करनी है नहीं करनी। पूर्ण बहुमत चाहिए थी। भाभी जी को जब हटाए तो बहुत मजा आया। देखो दूसरी चीज बताता हूं, मैंने ही फैजू के पैर पे नाम लिखे थे, सबसे पहले आरुषि का और उसके बाद युविका भाभी का। गेम पर्सपेक्टिव था, मेरे को पता है उनको बहुत ये चीज बुरी लगी होगी, पर मेरे मन में कभी भी उनके लिए कुछ गलत नहीं रहा, ना कभी रहने वाला। हमेशा से मैं अपना ही समझता हूं उन्हें। पर एक छोटी सी चीज समझो, गेम गेम होता है और आखिरी क्रंच होता है। अगर वहां पे प्रिंस और भाभी दोनों इकट्ठे होते फिनाले में तो हमें नुकसान हो सकता था, या प्रिंस भाभी के लिए खेल सकता था। तो वो चीज देखते हुए मैं वहां सेल्फिश था और उसे मैं एक्सेप्ट करूंगा। और इसका प्लीज भाभी बुरा मत मानना, गेम का पार्ट था। चाहत आपकी ओनली फ्रेंड है क्या भाई? भाई इंटरव्यूज के बाद तो ओनली फ्रेंड भी नहीं लग रही मुझे भैया। भाईचारा है कि सब भाई है भाई। फैजू भाई को ऐड करो। फैजू को मैंने कॉल करी थी इससे पहले, फैजू शायद बिजी है कहीं। भाई आपका कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है। एक देखो मैं इसमें सबका क्रेडिट नहीं खाना चाहूंगा, वो अकेले मेरे दम पे चीज नहीं होती। अगर उसमें कटारिया और लक्ष्य साथ नहीं होते, उन्होंने मेरा साथ दिया तो वो चीज हो पाई। तो जितना कंट्रीब्यूशन उस चीज में मेरा है उतना ही उनका भी है। 50 लाख का सपना रह गया भाई। देखो मेरे को तो बहुत पहले से बहुत चीजें पता थी है 50 लाख वाली, तो मैंने कभी 50 लाख की बात करी ही नहीं। पर अगर कोई कहे ना कि मैंने फैंस के लिए, मेरे भाइयों के लिए पैसा इकट्ठा नहीं करा, तो जब एंड में 6 काटे थे 2 लाख तब कमाए थे, होल्ड करके 2 लाख कमाए थे, 4 लाख तो यही हो गए, और 13 मैंने वो कटोरी खाई थी, 65,000 वो हो गए। तो 5-1 लाख रुपए तो मैंने अकेले ने कमा दिए। द 50 का ओनर कौन है भाई मेरे को नहीं पता। शो में मेरे भाई कभी कैमरा ऑफ नहीं होता था, कैमरे 24 घंटे चलते थे। 50 डेज वेस्ट हो गए विनर देखते हुए। देखो भाई जिसके भाग्य की जो चीज है उसके भाग्य की वो चीज है। शिव विनर है और वो चीज हो चुकी है। तो कभी भी 4 साल बाद पूछा जाएगा 50 का कौन विनर है, शो चाहे किसी के नाम से जाना जाए,
ट्रॉफी शिव के घर रखी है। प्रिंस को क्यों एग्जिट नहीं करा जब पावर था? एक बहुत छोटी सी चीज समझो, अगर कोई मेरा राइवल है और पूरे शो में रजत वर्सेस प्रिंस होके चलती आई ये चीज, तो मैं खुद से चाहूंगा कि फिनाले हमारे बीच में हो। देखो, चाहे वो इंसान मेरे बारे में 4 चीज उल्टी सीधी बोले, पर मैं आज भी ये चीज बोलता हूं कि वो डिजर्विंग था फिनाले में खेलने के। फिनाले जीतता कौन, वो दूसरी चीज थी। मैं असल में चाहता था कि हमारे बीच में क्लैश हो परफॉर्मेंस का, और उसमें से कोई एक बंदा जीते। मेरे पास कोई बैगेज नहीं था पीछे से कि मैंने ये शो जीते हैं या वो शो जीते हैं। मैं एकदम फ्री माइंड था। एक होता है ना, जब आप 4 चीजें जीत के आते हो तो आपके पीछे एक दिखाई ना देने वाला एक बैगेज होता है कि आपको अब परफॉर्म उस हिसाब से करना है कि अगर आप हारोगे तो आपकी बेइज्जती होगी या कुछ नेगेटिव होगा। मेरे को ऐसा लगा कि उनके दिमाग में बस ये चीज है कि जो मैंने एक ये टैग ले रखा है किंग ऑफ रियलिटी शोज, वो ना खराब हो जाए। देखो, उन्होंने कितने भी शो जीते, बहुत अच्छी बात है भाई, आपने मेहनत करी, जीते। मैंने वो नहीं देखे थे तो मुझे नहीं पता उनमें हुआ क्या था, पर आपने जितने भी शो जीते उसमें मैं कहीं भी नहीं था। आप मेरे से तो नहीं जीते ना। मैं बस चाहता था हमारे बीच में क्लैश हो और मैं एक महसूस कर रहा हूं चीजें कि हाँ, एक वाइब्रेशन क्या होती है सामने वाला जब असल में दिल में डरता है।